हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रदीप यूपीएससी चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे सभी भाइयों को जय हिंद। और आई होप, हमें उम्मीद है आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो अभी हमारा ये जियोग्राफी लेक्चर नंबर 8 है। तो इसमें हम देखेंगे हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी टॉपिक या किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि उससे रिलेटेड, जो उसके रिलेट में जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले यदि वो ही हमारे क्लियर नहीं है तो हम उस टॉपिक को 100% नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जो हमारे वर्तमान में बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, कि हमारे वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। तब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको हम एक मैप तथा जो हमारा महासागर तथा महाद्वीप का मैप है उस पे जाके एक बढ़िया तरीके से समझेंगे एक एक स्थिति को, तथा ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा महासागर कहाँ पे है तथा कौन सा हमारा महाद्वीप कहाँ पे है, वो उन दोनों को डिवाइड करने वाली कौन सी रेखा है, तथा वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं, एक दूसरे से संबंध क्या है। तो ये हमारा सबसे पहले का ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे ये बताने की कि जो हमारे महाद्वीप एवं महासागर हैं उनकी उत्पत्ति, जिस प्रकार हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति तथा पृथ्वी की आयु तथा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को लेके अलग अलग विद्वानों की अलग अलग संकल्पनाएं तथा थ्योरी हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति को लेके अलग अलग विद्वानों तथा अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं और अलग अलग संकल्पनाएं हैं। तो सबसे पहले हम आपको पेंजिया, गोंडवाना लैंड तथा ये सभी हम महाद्वीपों के बारे में आपको ब्रीफली से बताएं, इसके पहले हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करते हैं। ओके, चलो अभी करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे फर्स्ट पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का हमारा जितना भी धरातल है, जितनी भी हमारी पृथ्वी है, इसका 70.8% भाग जो है वो जल है और 29.2% भाग स्थल है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इसके दो ही मेन एस्पेक्ट हैं, एक तो है स्थल, दूसरा है जल। जो हमारे बड़े स्थलीय भाग हैं उनको महाद्वीप कहा जाता है, और जो हमारे बड़े जलाशय वाले भाग हैं, जल वाले भाग हैं, उनको हम महासागर कहते हैं। तो सबसे टोटल इसी में कहानी खत्म है। हमारी पृथ्वी टोटल दो ही एस्पेक्ट हैं, एक तो महाद्वीप है, दूसरे हैं महासागर। एक तो स्थल है, एक तो है जलाशय। तो स्थल वाले भाग को महाद्वीप कहते हैं। स्थल का मतलब जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे चट्टानें हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे सभी देश हैं, वो स्थल में आ गए। और जहाँ पे बड़े बड़े सागर हैं, महासागर हैं, वो सब हमारे जलाशय या महासागरों में आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कितने हमारे महाद्वीप हैं। तो देर इज ओनली 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और जो हमारे महासागर हैं, 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। ये दो पॉइंट मैं आपको पहले से, ये क्योंकि एक दो ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी का टोटल जल वाला भाग कितने परसेंट है, तो 70.8% है लगभग में। और ये अप्रोक्सीमेटली जो हमारा स्थल भाग है, स्थलीय भाग है, हमारे टोटल धरातल का कितना है, 29.2% है। ये आप क्वेश्चन एक याद कर लो। तो हम कोशिश आपको करते रहेंगे, जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आज तक पूछे गए जो क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ में हम आपको रिपीट कराते चलेंगे और उनको भी कवर करते चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बस यही रिक्वेस्ट है। और कोशिश करो कि एक थोड़ा अपने पढ़ने की जो आपका तरीका है पढ़ने का, उसमें थोड़ा चेंजेस लाओ। स्मार्ट स्टडी करो और हमेशा हर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो। क्योंकि जो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को तथा किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को, तो वो हमारे माइंड में एकदम से बिल्कुल समा जाता है। कभी हमें कोई भी उसकी हेल्प मिल जाती है तो टोटल हम रिकॉल उसको आसानी से कर लेते हैं। चलो अभी हम देखते हैं, ये हमारे जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, उनका ये हमारा क्या है, मैप है, नक्शा है। इस पे देखो, जो हमारा येलो कलर का है ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, सभी का नाम भी मेंशन है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। देखो ये जल संधि हो गई नहीं, ये स्थल संधि है।
स्थल संधि, जल संधि हम आपको सब ब्रीफली से इसी लेक्चर में बताएंगे, आप बस बने रहो हमारे साथ। उसके बाद उत्तर अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, ये हमारे महासागर हैं। सबसे पहले डायरेक्शन को समझ लो, ये हमारी उत्तर डायरेक्शन हो गई, ये पश्चिम हो गई, दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई। ये हमारी उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। इसके बाद में देखेंगे, यहाँ से हम यहाँ से हम एक एक टॉपिक पढ़ते रहते हैं और बाद में मैप पे आते उसका आपको ब्रीफली से बताएंगे। ये जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये आपको बाद में कवर करेंगे। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे माउंटेन एवरेस्ट की क्या ऊंचाई है, कितनी है, तथा हमारी जो गर्द है मेरियाना गर्द, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी एक दो बार इनके आए हैं। बसंती पाल या फिर विश्व जल दिवस, ये हम बाद में सभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते चलेंगे। देखो महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जो हम ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुके हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हो गए। तो अब सबसे पहले हम एशिया के बारे में जानेंगे। एशिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग में फैला है। क्लियर? आप मैप में देखो, एशिया हमारा कितना बड़ा महाद्वीप है। ये जितने महाद्वीप हैं सभी से बड़ा कौन सा महाद्वीप है? जो येलो कलर का है, एशिया महाद्वीप है। एशिया में देखो ये हिमालय पर्वत दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा इंडिया है। ये गोंडवाना गोंडवाना लैंड से किस प्रकार इसमें यहाँ पे आके यहाँ पे स्थित हो गया, इसके बारे में हम आपको एक एक ब्रीफ करके बताएंगे। ये हमारा जो प्रशांत महासागर है, सॉरी नहीं, ये हमारा जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर हमारे भारत के नाम पे इसका नाम पड़ा है। जो हमारा हिंदुस्तान है इसी के नाम से इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नाम पे, किस देश के नाम पे पड़ा? तो हमारे भारत के नाम पे इसका नाम पड़ा है, हिंद महासागर। देखो मैप पे भी देखेंगे। दूसरा हमारा इसका टॉप है फैक्ट, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये गोलार्ध के बारे में हम आपको एक स्पेशल, एक इसका पर्टिकुलर जो हमारे अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में मैं अलग से बहुत जल्दी ग्लोब पे एक लेक्चर बनाने वाला हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो लेक्चर आप देख लोगे तो आपके माइंड में कितने भी हमारे विषुवत वृत्त हैं, कौन सी मकर रेखा है, कितने समांतर रेखा है, कितना हमारे कौन सा उत्तरी ध्रुव, उष्ण कटिबंधी तथा शीतोष्ण कटिबंधी, हर चीज़ के बारे में ब्रीफली से केवल 5 मिनट में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ जाएगा। मैं वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है 1-2 दिन में ही वो लेक्चर अपलोड कर दूँ इस पर। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखो नॉर्मली पहले समझने की कोशिश करो। जो हमारा ये पूरा ये धरातल है, पूरी पृथ्वी है, तो इसके जो बिल्कुल सेंटर से होके जो हमारी रेखा गुजरती है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको, और जो ये वृत्त बनाती है उसको विषुवत वृत्त कहते हैं। इस रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। ये इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिण का भाग, नीचे का भाग, ये हमारा कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। दक्षिणी ध्रुव हो गया, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। और जो हमारे दक्षिणी ध्रुव में है उसको हम क्या, कौन सी बोलते हैं? नहीं सॉरी, जो हमारे उत्तरी ध्रुव में जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। तथा नीचे जो हमारे विषुवत वृत्त से, ये वाली आप देखो, हमारे एरो को देखो, ये जो हमारे दक्षिणी ध्रुव में रेखा है उसको मकर रेखा बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के समांतर ही होती हैं। इसके बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि जो हमारी जो कर्क रेखा है, ये देखो कहाँ से निकली है? हमारे एशिया, एशिया जो महाद्वीप है वहां से होके निकली है। और कर्क रेखा तकरीबन हमारे लगभग हमारे भारत के होके, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के बिल्कुल सेंटर से होके हमारी कर्क रेखा निकलती है। यहाँ से क्लियर हो गया? देख सकते हो यहाँ से, ये भारत हो गया, ये हिमालय पर्वत हो गया, यहाँ से कर्क रेखा ये होके निकली है ना। और ये कर्क रेखा हमारे एशिया को, एशिया के भी सेंटर, एशिया में से भी, एशिया महाद्वीप से भी निकलती है। उसके बाद दूसरा फैक्ट देखेंगे। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूराल पर्वत के बारे में पूछा भी गया था कि एशिया और एशिया महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है तथा वो कौन सी ऐसी रेखा, तो उसको हम यूराल पर्वत बोलते हैं। इसको हम एक बार मैप पे देख लेते हैं तो आसानी से हमारे माइंड में बस जाएगा। देखो ये एशिया महाद्वीप है, येलो कलर वाला, ये है यूरोप महाद्वीप।
इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। ये यहाँ पे बना है यूराल पर्वत। यही हमारा यूराल पर्वत है जो हमारे एशिया तथा यूरोप को डिवाइड करता है। समझ गए? इसके बाद देखेंगे हमारा तीसरा पॉइंट, और वो एशिया के पश्चिम में है। आपने तो देख ही लिया। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, जो यूरोप तथा एशिया का जो संयुक्त आपस में जुड़ा हुआ भाग है, जो मिला हुआ भाग है, उसको यूरेशिया बोलते हैं, क्योंकि यूरेशिया शब्द हमारा यूरोप प्लस एशिया से बना है। फिर देखो, ये एशिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चीन और भारत, हमारे एशिया के ही दोनों देश हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। एशिया ऐसा महाद्वीप है जिसमें टिन टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर देखो, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम यूरोप को एक बार अपने मानचित्र पे या मैप पे देखते हैं। देखो, एशिया, एशिया के जस्ट पश्चिम में कौन सा है? यूरोप है, तथा एशिया के पश्चिम में एक पर्वत है यूराल पर्वत, जो हमारे एशिया तथा यूरोप को अलग अलग करता है। अब यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो गया, तो यूरोप के बारे में देखो। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, वो तो आपने देख लिया मैप में। एशिया के पश्चिम में स्थित है, यह भी आपने लोकेशन उसकी देख लिया। फिर आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो हमारा आर्कटिक वृत्त वृत्त होता है, ये सब आपको देशांतर तथा जो हम ग्लोब पढ़ाएंगे उसमें क्लियर कर देंगे कौन सा वृत्त होता है। फिर यह तीन तरफ से जल से घिरा है, वो भी आपने देख लिया कि यह किस प्रकार जल से घिरा हुआ है। फिर देखो, हमारा जो अफ्रीका है, देखो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है, दूसरे नंबर का हमारा जो द्वीप है अफ्रीका है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो है अफ्रीका। विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। तो एक बार इसको देख लें। विषुवत वृत्त मैंने बताया था, जो पृथ्वी का ग्लोब होता है, पूरी हमारी गोलाकार पृथ्वी है, उसके सेंटर, उसके बीच से जो रेखा गुजरती है, जो वृत्त बनती है, उसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ये हमारा, ये पूरी हमारी पृथ्वी है, तो जो बीच से ये रेखा गुजरी है, इसको हम क्या विषुवत वृत्त बोलते हैं। यही बोला है जो हमारे अफ्रीका है। अफ्रीका देखो, पूरा अफ्रीका हमारा महाद्वीप यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस कलर का अलग से ही बना है, अलग से। तो अफ्रीका के अप्रोक्सीमेटली लगभग तकरीबन सेंटर से ये हमारा जो विषुवत वृत्त रेखा है, हमारा ये जो विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त इसे बोलते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप के सेंटर से या केंद्र से होके गुजरती है। क्लियर? ओके। अभी देखते हैं हमारा अफ्रीका का। देखो, अफ्रीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाद्वीप है। इसमें से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। देखो, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में देख लिया आपने, क्लियर है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद देखेंगे, 2-3 पॉइंट हैं। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा भी गया है स्टेट लेवल तथा एसएससी यूपीएससी में भी काफी ज्यादा ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों हमारी जो हमारी तीन रेखाएं होती हैं, एक तो विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा और हमारी कर्क रेखा, ये तीनों किससे गुजरती हैं? ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। आप एक बार मैप पे देख लो, क्योंकि मैप पे देख लोगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, आप देख सकते हो, एरो पे ध्यान दो, अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमारा देखो तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, कर्क जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में होती है, मकर रेखा जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तथा जो हमारा विषुवत वृत्त है, ये तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त एक ही बात होती है। विषुवत वृत्त, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, हमारी तीनों रेखाएं ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती हैं। क्लियर? ओके। फिर देखो, सहारा का रेगिस्तान, जो हमारा रेगिस्तान है, सबसे गर्म मरुस्थल है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा तथा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये भी एक पॉइंट क्लियर है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो हमारे इस चैप्टर से हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली हम अभी जो हमारे महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति है उसके बारे में तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि पहले हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि हमारे कितने महाद्वीप हैं, कहाँ वर्तमान की चीज़ें हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे ये वर्तमान की चीज़ें कैसे बनी।
क्योंकि नहीं तो आपका कन्फ्यूजन रहेगा। और फिर देखो अफ्रीका, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लो, जो सहारा रेगिस्तान है ये हमारे किस में है, ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है। ये सबसे ज़्यादा गर्म, ये भी एक है सबसे बड़ा तथा सबसे गर्म रेगिस्तान है। इसमें कम से कम जो हमारा दिन होता है, दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। और क्योंकि इसमें रेत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है। फिर रात को इसका टेम्परेचर एकदम से बहुत डाउन हो जाता है, 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर देखो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरा या सोना की खानें आपने सुना होगा, जहाँ तक खुदाई भी किया है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे जानने में, वो कहाँ पे, अफ्रीका में ही है। खदानें यहाँ पे सबसे ज्यादा है हीरा सोना की। अभी फिर देखो उत्तरी अमेरिका, देखो सबसे बड़ा हमारा है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया, दूसरे नंबर पे एशिया अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और आकार में फिर हमारा उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तर अमेरिका, जिसको हम उत्तर अमेरिका बोलते हैं। या दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। मैं आपको इसको अभी सब ये तीनों पॉइंट आपको मैप पे विस्तृत रूप से समझाऊंगा, आप लोग हमारे साथ लगे रहिए बस। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। देखो अब इन तीनों पॉइंट को हम मैप पे देखते हैं। मैप पे देखने से हमारे माइंड में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखो सबसे पहले मैप पे देखो, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, इसकी लोकेशन देख लो, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हमारा पश्चिमी, तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये डायरेक्शन, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित हो गया। ये सबसे पॉइंट एक क्लियर। और दूसरी बात है कि ये देखो जो हमारी जल संधि है, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर अमेरिका, ये दोनों ये हमारी क्या है, ये हमारी जल संधि स्थल संधि है, जहाँ पे हमारे दोनों महाद्वीपों के स्थल एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसको हम स्थल संधि बोलते हैं। ये हमारी स्थल संधि, इसको हम पनामा स्थल संधि बोलते हैं, जहाँ से एक दूसरे से की स्थल संधि है, एक दूसरे को टच करते हैं, कनेक्ट में है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट हमारा था या दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, वो तो हमने देख लिया, जो स्थल पनामा स्थल संधि हो गई, या महाद्वीप पूरी, हाँ ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अभी देखेंगे हम दक्षिण अमेरिका के बारे में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दो ये पॉइंट आपने यहाँ पे देख लिया। सबसे पहले ये देखो, जो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, तो ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है, वो भी आपको क्लियर बताऊंगा मैप पे, अभी 1 मिनट में दिखाऊंगा। सबसे ये हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सबसे पहला ये है कि जो विश्व की हमारे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज है, वो कहाँ पे है, हमारे दक्षिणी अमेरिका में है। और जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है अमेजन, वो हमारे दक्षिणी अमेरिका में बहती है। इसको मैप पे 1 मिनट में हम देख लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका, जो ये हमारी अमेजन नदी है, यहाँ पे आपने देख लिया, ये कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। ये हमारी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एडीज। ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो हमारे कहाँ पे है, हमारे दक्षिण अमेरिका में है। और ये हमारे पश्चिम साइड में है, इसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण अमेरिका में पश्चिम में स्थित है। क्लियर, मैप से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, बात करेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हमारे क्लियर हो गए। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो जो विश्व में हमारे एक पदार्थ होता है ऑक्साइड, उसका सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर। इसको भी एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये देख लो ऑस्ट्रेलिया है, ये देखो सबसे छोटा है, समझ गए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। ये सभी कितने बड़े हैं, इन सभी से छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अभी फाइनली हमारा कौन सा बचा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये भी मैप पे देख लो, जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये देखो ये काफी बड़ा है, एशिया से बड़ा नहीं है, लेकिन ये काफी बड़ा है, ये अपने आप में भी काफी बड़ा है। इसके बारे में जो इसके बेसिक एस्पेक्ट हैं हम यहाँ से पढ़ेंगे। अंटार्कटिका
अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप देख लीजिए, सबसे नीचे स्थित है दक्षिण डायरेक्शन में, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। जो हम आपको गोलार्ध में भी आपको ग्लोब पढ़ाएंगे, उसमें जो हमारा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बताया था, दक्षिणी ध्रुव इसी हमारे इसमें आता है। किसमें? हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में। इसलिए यहाँ ये दक्षिणी ध्रुव में जो हमारा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है, क्योंकि जितने हमारे उत्तरी ध्रुव क्षेत्र हो, जो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। इस यहाँ पे बर्फ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यह मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पे कोई मानव निवास नहीं करते हैं परमानेंट तरीके से। विजिट करने जाते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं, अपने काम धंधे से लगे रहते हैं बस। बहुत देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित हैं। हमारे जो बहुत ज़्यादा ऐसे शोध केंद्र हैं, बहुत देशों ने वहाँ पे अपने अंटार्कटिका महाद्वीप पे बना रखे हैं। हमारे एक जो भारत के दो सबसे इम्पोर्टेंट शोध केंद्र हैं, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, ये भी हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं, जो कि ये हमारे भारत के शोध केंद्र हैं। भारत के शोध केंद्र या शोध संस्थान हैं। अंटार्कटिका को आपने देख लिया ना। उसके बाद में देखेंगे महासागरों के बारे में। देखो, ये चीज़ यहाँ तक आपके जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, इनको एक हम लोगों ने तरीके से देखा, जो हमारे मैप के अकॉर्डिंग भी इनको देख लिया कि इनकी स्थित कहाँ पे है, तथा एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। जो हमारे उत्तरी तथा दक्षिणी महासागर हैं, ये हमारी जो पनामा पनामा स्थल संधि है, उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट हैं एक दूसरे से। और दूसरी चीज़ जो और ये देखने की सबसे ज़्यादा इसमें हम लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने मैप पे इसको देखा, तो हमारे माइंड में हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बन गया कि किस डायरेक्शन में ये हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे महासागर। टोटल महाद्वीप 7 थे, और दूसरा पार्ट हमारा दूसरा एस्पेक्ट है महासागर। महासागर कितने हैं? 5 हैं। 5 महासागर है, जिनको हम लोगों ने सबसे शुरुआत में देखा था। तो आप देख सकते हो, ये 5 महासागर हो गए। प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ये हमारे जो महासागर हैं, ये क्रम वाइज यहाँ पे लिखे हैं। ये क्रम वाइज नहीं है, लेकिन ये क्रम वाइज मैंने इनके आकार के अकॉर्डिंग लिखा है। देखो, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, फिर दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर है, चौथा दक्षिणी महासागर, और पंचमा आर्कटिक महासागर है। तो अब एक एक महासागरों के बारे में 2 मिनट में कवर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है महाद्वीपों की उत्पत्ति एवं महासागरों की, इनके बारे में तो हम लोग एक भी टॉपिक अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि क्या हमारी गोंडवाना लैंड थी, कैसे ये महासागर एक दूसरे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ गए, कैसे अलग हुए, इन सब पहले जुड़े हुए थे, कैसे ये अलग हो गए, इन सभी के बारे में हम आपको डीपली बताएंगे। देखो, महासागर के एक बार देख लेते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। जो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि कभी स्थिर जो हमारे महासागर का जल है, कभी एक जगह पे रुकता नहीं है, ये हमेशा गतिशील रहता है। ये पॉइंट आप याद कर लो। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, और जो हमारा महासागरीय जल होता है गति करता है, किस रूप में गति करता है? 3 उनके रूप हैं, 3 रूप में वो गति करता है। एक तो तरंगों के रूप में, दूसरा है ज्वार भाटा, तीसरा है महासागरीय धाराएं। ये हमेशा देखो समुद्र में आती रहती हैं। तो तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये हम आपको विस्तृत इस चैप्टर में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इसका टॉपिक नहीं है। ये हम आपको बाद में इसका पर्टिकुलर जो टॉपिक सिक्वेंस आएगा, तो हम आपको पढ़ा देंगे। देखो, प्रशांत महासागर, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार अपने मैप पे जाके देख लेते हैं कौन सा महासागर कहाँ पे है। उसके बाद हमें बार बार मैप पे नहीं जाना पड़ेगा। ये देख लो, ये हमारा जो एशिया है, तो एशिया के पूर्व, इस प्रशांत महासागर हमारे सबसे पूर्व में है, सबसे जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे। ये हमारा प्रशांत महासागर हो गया टोटल। देख लिया, जितना नीला भाग है ये पानी का है, प्रशांत महासागर। फिर नीचे हमारा दक्षिण की तरफ है कौन सा? हिंद महासागर। उसके बाद ये हमारा आ गया, देखो, आर्कटिक महासागर। सबसे ऊपर जो यूरोप के उत्तर डायरेक्शन में है, उसको आर्कटिक महासागर कहते हैं, जहाँ पे हमारा एरो है, देख सकते हो। उसके बाद में आ गया हमारा प्रशांत महासागर, ये पश्चिम में है। नहीं, सॉरी, ये हमारा पूरा प्रशांत महासागर है, ये पूर्व में भी है तथा पश्चिम में। ये फिर हमारा दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर, ये नाम से जैसे आपको पता है, ये कौन सी डायरेक्शन में है? दक्षिण महासागर में है।
और ये अटलांटिक महासागर है जो हमारे सेंटर में, केंद्र में है अटलांटिक महासागर। ये आप अटलांटिक महासागर देख सकते हैं, ठीक। तथा ये, क्योंकि ये देखो जो हमारा ये मैप है, ये एक पृथ्वी का चपटा हुआ रूप है। तो हमारा जो इस मैप को फोल्ड कर देंगे पृथ्वी के आकार में, आप देखोगे तो ये हमारा ये प्रशांत महासागर इधर भी है, इधर भी है। ये प्रशांत महासागर महासागर आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन का है। पृथ्वी का जो चपटा रूप करके बनाया हुआ है, तभी हमें इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। जब हम ग्लोब पढ़ेंगे तो एक एक हम हमारे तो महासागर तथा महाद्वीपों की स्थिति को आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन फिर भी हमारा इसमें बहुत हद तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ से महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप राइट डाउन कर सकते हैं। जो एक दो इसमें पॉइंट हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। क्लियर हो गया, प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी का सबसे, ये सॉरी गलत, घर नहीं है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, जो हमारे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है वो कौन सा हो गया, वो है मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी प्रशांत महासागर में एक जो हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, इसी में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, ये जितने भी हमारे महाद्वीप हैं इसके चारों ओर स्थित हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये हमारे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद देखेंगे अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। देखो अटलांटिक महासागर है, ये व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त, सबसे ज़्यादा बिजी महासागर है। सबसे ज़्यादा हमारे जो सोर्सेस होते हैं, सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा इसी महासागर के जरिए किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में जाने के साधन अपनाए जाते हैं इसी मार्ग इसी महासागर के जरिए। एक देश से दूसरे देश में जाया तथा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। हिंद महासागर, इसका नाम अपने देश भारत के नाम पे रखा गया है। एक इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है, वो हमारे भारत देश के नाम पे रखा गया है। यह महासागर त्रिभुज के आकार का है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, जो हमारा हिंद महासागर है इसके उत्तर डायरेक्शन में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आप फिर एक बार हमारे मानचित्र को स्क्रीनशॉट ले लें, उस पर जाके देख सकते हैं जो मैप उसमें लगा रखा है। फिर देखेंगे दक्षिणी महासागर। यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप की चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। इसको मैप पे देखेंगे। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह अमेरिका के तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया तो जानते हैं, यूरोप तथा एशिया का जो संयुक्त स्थल है उसको यूरेशिया बोलते हैं। जो एशिया तथा यूरोप का संयुक्त भाग है उसको यूरेशिया बोलते हैं। इसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट है जल संधि और स्थल संधि के बारे में देख लो। जो हमारे महाद्वीपों के बीच तथा महासागरों के बीच में, महाद्वीपों के बीच में जो संधियां होती हैं, जो उनके भाग जुड़े होते हैं, उनको जो स्थलीय भाग जुड़े होते हैं उनको स्थल संधि बोलते हैं। जो जलीय भाग जुड़े होते हैं उनको जल संधि। जैसे देखो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये दो महाद्वीप हो गए। इनके बीच में देखो उत्तर अमेरिका का ये भाग तथा स्थल अमेरिका की, जो ये आपस में जुड़े हैं, इस संधि को स्थल संधि बोलते हैं। तो इस इसको क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं। तथा ये कौन सी स्थल संधि है, ये हमारी पनामा स्थल संधि है। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि बोलते हैं। उसी अकॉर्डिंग देखेंगे जल संधि। पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम जल संधि बोलते हैं। जो पानी की संधि होती है, पानी के संकरे भाग होते हैं, देखो जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में हमारी जो जल संधि है, ये जल संधि है, ये हमारी कौन सी जल संधि है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है,
इसका आपका हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि इस जल संधि का क्या नाम है। इस जो हमारी स्थल संधि का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका नाम है पनामा स्थली संधि, स्थल संधि, पनामा स्थल संधि है। तो जो हमारी भारत श्रीलंका के बीच में जो है, इसका नाम आप लोगों के ये होमवर्क है, आप स्टडी करके हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इस जल संधि का क्या नाम है। अभी देखो, जो हमारे महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग एस्पेक्ट हैं तथा अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग थ्योरी हैं। तो सबसे पहले हम जो वेगनर हैं, वेगनर वेगनर की जो वेगनर का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने 1912 में प्रतिपादित किया था, उन्होंने पेंजिया, पेंथालासा तथा गोंडवाना लैंड में क्या बताया, जो जितना भी हमारा स्थल मंडल है उसको पेंजिया बोला था, जितना भी हमारा जल मंडल है, जितने भी सागर उगर थे उनको पेंथालासा तथा गोंडवाना लैंड। इसके बारे में हम आपको ब्रीफ में बहुत जल्द ही, कल ही एक लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें, क्योंकि ये हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले एक तो हमारी स्लाइड्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो जिनको मैंने शुरुआत में छोड़ा था, वो हम क्लियर कर लेते हैं अभी। देखो, क्योंकि उसमें से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, शुरुआत में देख सकते हो यहाँ से। ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप करना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारे महाद्वीप के अकॉर्डिंग कौन सी नदी तथा किनके कौन सी रेखाएं हैं, सबका इसमें डीपली विद नाम, हिंदी में नाम भी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इसी अकॉर्डिंग आप इसका भी स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखो, जो हमारे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, देखो, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, हमारा माउंटेन एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा पॉइंट है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी बिल्डिंग या तथा कोई भी घर का जब हम लोग नींव भराते हैं, उसका निर्माण करना होता है, तो जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है, वो एक पाई में पानी भरता है तथा एक एक पावे से दूसरे पावे के बीच में वो पाइप से उसका लेवल मिलाता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कोई किसी डायरेक्शन की नींव ऊंची हो जाए या नीची, क्योंकि जो हमारा पानी का लेवल होता है वो हर जगह, हर सिचुएशन में बराबर ही रहता है। तो इसीलिए जो समुद्री जल का तल होता है सभी जगह समान होता है। देखो, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा था। और इसी प्रकार जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तथा 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक दो हमारे इसमें से क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा से आते हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके स्टडी करते रहना, राइट डाउन कर लेना। अभी देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97 से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। देखो, हमारे ये इसको ये समझो कि जितना भी हमारे पृथ्वी पे जल है, केवल जल को समझो, जितना भी जल है उसमें से 97%, जो 97% से थोड़ा बहुत ज्यादा ही, वो हमारा कहाँ पे जल है, महासागरों में जल है। एवं वह इतना महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि इंसान के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अल्बड़ जल वो होता है जो हमारे पीने के योग्य आता है, अल्बड़ जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, हिमनद आदि महासागरीय जल लवड़ी होता है। देखो, यहाँ से समझो, जो हमारा अलवड़ जल है, जो इंसान तथा मानव अपने खा पीने के उपयोग में लेता है, उसका उसके स्रोत कहाँ है, वो कहाँ से मिलता है। समुद्र वाला जल तो हम पी नहीं सकते, क्योंकि इतना खारा होता है, क्योंकि समुद्र जल से केवल नमक ही बन सकता है। तो देखो, उसके स्रोत हैं, एक तो नदी, जो हमारी नदियां हैं, ताल हैं, हिमनद हैं, ये सभी स्रोत हैं हमारे अलवड़ जल के, जो इनका उपयोग मनुष्य करता है। महासागरी, अब ये देखो, महासागरीय जल लवड़ी होता है, जो इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड हो या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है।
जो हमारा महासागरीय जल होता है बहुत ज़्यादा लवड़ी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा नमक होता है, जो सोडियम क्लोराइड या खाने वाला उपयोग करने वाला नमक होता है। एक ये फैक्ट याद कर लो, जो 1000 ग्राम हमारा जल होता है, 1000 ग्राम में, समुद्र के जल की बात कर रहा हूँ, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं, और महासागर की औसतन लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम पे है। ये फैक्ट आप याद कर लो, इसमें से कभी कभी कॉन्सेप्चुअल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ओके, ये तो हम ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं, और ये याद कर लो एक क्वेश्चन, यूराल पर्वत, जो हमारे एशिया महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को डिवाइड करने वाले पर्वत को हम क्या बोलते हैं? इन एशिया में सबसे पश्चिम में ये स्थित है, इसको यूराल पर्वत बोलते हैं। यूराल पर्वत ही है जो हमारे एशिया महाद्वीप तथा और यूरोप महाद्वीप को अलग अलग करता है। तो जैसा आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया, ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अभी हमारा बहुत जल्द ही अपलोड करूँगा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में लेक्चर। तो उसमें हम जितने भी हमारे विद्वान हैं उनके अलग अलग थ्योरी तथा उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, और हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि पहले हमारे महाद्वीप कैसे थे, हजारों अरबों साल पहले ये एक में जुड़े थे, ये अलग कैसे हुए, इनके बारे में, गोंडवाना लैंड, हर चीज़ के बारे में ब्रीफली से आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, लेकिन बस हमारा ये कहना, वीडियो कैसी भी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, लेकिन अपने स्टडी पे ध्यान दो, अच्छे अच्छे से जो हमारे रिसोर्सेस हैं अवेलेबल हैं उनको फॉलो करो, और ज़्यादा अभी माइंड डाइवर्ट मत करो, कुछ जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, हम देखो, आपको हमेशा देखो, आज हमारा पूरा लेक्चर किस में हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट में हो गया, जो हमारे कक्षा 6-7 की बात है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमें हमेशा हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन ही बना रहता कि यार कौन सा एशिया महाद्वीप है, डायरेक्शन इसकी कहाँ पे है, कौन सा यूरो महाद्वीप है, कहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, कौन आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, किसके बीच में कौन सा महासागर है, तथा कौन सा हमारा महाद्वीप कितने महासागरों से घिरा हुआ है। तो ये हमारे साथ कन्फ्यूजन बना रहता, हम पूरा चैप्टर कभी भी पढ़ते हैं, इसको 4-5 बार भी पढ़ लेते, तभी हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन इसके बाद हम कोई भी अभी टॉपिक पढ़ेंगे तो देखना वो बहुत ज़्यादा ही, बहुत अच्छे तरीके से हमें याद होंगे। और ओके, एक बार फिर से जय हिंद मेरे भाइयों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।